तो अब बोरोन का समझते हैं। बोरोन में क्या है, बोरोन का क्या काम रहता है। देखिए जब फ्लावरिंग होती है तो ये सेब का फूल है, फूल है। फूल में क्या होता है, फूल में दो चीजें होती है। एक तो ये जो बीच में मेन है इसको कहते हैं, जो ये ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, और जो ये है, ये जो आप देख रहे हैं पाइप सी, इसे कहा जाता है परागनली। और जब देखिए फ्रूट में जो फ्रूट सेटिंग है वो कब होती है, वो तब होती है जब पोलिनाइजर वैरायटी का परागकण, पोलन ग्रेन, जब पोलिनाइजर वैरायटी का पोलिनेटर के द्वारा, पोलिनेटर मक्खी भी हो सकती है, भंवरा भी हो सकता है, उनके द्वारा जब ये वो यहाँ पर पहुंचाया जाता है पोलन ग्रेन परागकण, और जब यहाँ से होकर के वो नीचे जाते हैं कहाँ, पुष्पासन में। जो सेब का फूल है उसमें जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन की क्रिया है, जो फ्रूट सेटिंग है, वो तब होती है जब पोलन ग्रेन परागकण पुष्पासन में जाते हैं। तो वो जो पोलन ग्रेन है जैसे तैसे करके पोलिनेटर ने, मधुमक्खी ने, भंवरे ने, तितली ने उसे यहाँ पर तो लेके आ गए वो, लेकिन यहाँ से नीचे का काम अब फूल का होता है। यहाँ तक का काम था पोलिनेटर का, यहाँ से नीचे का काम होता है इसका, फूल का। तो बोरोन का काम क्या है, देखिए फूल में यदि ये जो पराग नली है, ये यदि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पोलन ग्रेन्स परागकण यहाँ से नीचे नहीं जा पाते हैं। यदि वो वहां तक नीचे नहीं पहुंचेगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फ्रूट सेटिंग भी कहां से होगी। तो सबसे मेन काम है जो बोरोन है वो क्या करता है, वो इस पोलन ग्रेन को, इस पराग नली को, पोलन ग्रेन जिसके जरिए पराग कण नीचे यहाँ पुष्पासन में पहुंचने थे, वो है ये पराग नली। तो जो बोरोन है वो क्या करता है, बोरोन इस पराग नली को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इस पराग नली को वो स्ट्रॉन्ग करता है। तो पहला काम ये है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बोरोन की होती है। फ्रूट सेटिंग होगी या नहीं होगी ये आप अभी ही निर्धारित कर देते हैं। यदि आपने अभी आपने अच्छे से पौधे को बोरोन दे रखा है तो ये समझ जाइए कि अगले वर्ष अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है, हेल्दी फ्लावरिंग होने वाली है। हेल्दी फ्लावरिंग होगी तो फ्रूट सेटिंग होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। करते हैं तीसरे न्यूट्रेंट की। तीसरा न्यूट्रेंट क्या है, मैग्नीशियम। तो ये जो मैग्नीशियम है इसका काम क्या है, जो पत्ता होता है उसमें जो हरा रंग है, जो वो जो हरा रंग होता है पत्ते का, वो ही मैग्नीशियम होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको बनने में मैग्नीशियम मेन रोल अदा करता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, सूर्य का प्रकाश और H2O यानी कि पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो जो वो क्लोरोफिल है उसके अंदर ही मैग्नीशियम होता है। यानी कि यदि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, यदि मैग्नीशियम की कमी पौधे के पास में है तो कार्बोहाइड्रेट अच्छे से नहीं बन सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से पौधा नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट अच्छा नहीं बनेगा। कार्बोहाइड्रेट अच्छा नहीं बनेगा तो जो पौधे का पूरा विकास है वो रुक जाता है। क्योंकि जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो हमें कैसा महसूस होता है, ठीक ऐसे ही पौधे को भी महसूस होता है। तो कार्बोहाइड्रेट पौधे का भोजन है, उसको बनने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए अभी हमें मैग्नीशियम देना जरूरी है ताकि अगले वर्ष अच्छे से कार्बोहाइड्रेट की निर्मित हो सके और पौधा खूब ग्रो कर सके, पौधा खूब उत्पादन कर सके। तो ये हो गई मैग्नीशियम की बात। अब चौथा न्यूट्रेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको एक साथ में नहीं देना है, देना कब है ये भी जानेंगे। तो नाइट्रोजन का काम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन का पहला काम तो ये कि वो पत्ते को बनने में भी मदद करता है, पत्ते के विकास में भी वो अपना सहयोग देता है। और दूसरा क्या, मेन जब सबसे ज्यादा जरूरत पौधे को नाइट्रोजन की होती है वो है तब जब फ्रूट सेटिंग हो चुकी है। देखिए बोरोन का काम अच्छी फ्लावरिंग करवाए। अब नाइट्रोजन का काम क्या है, जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई है, फ्रूट सेटिंग जब एक बार में हो गई है तो उसके बाद क्या होता है, जिस ही क्षण, जिस ही सेकेंड में फ्रूट सेटिंग हुई है उससे अगले 40 से 42 दिन तक वहां पर उस फ्रूट के अंदर, उस फूल के अंदर सेल का निर्माण होता है, फ्रूट सेल का निर्माण होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जितनी ज्यादा संख्या में वो कोशिकाएं बनेगी उतना बड़ा फ्रूट का साइज होता है। और हम क्या करते हैं, जब
हार्वेस्टिंग का समय आता है तब हमें ये चिंता सताती है कि फ्रूट का अच्छा साइज तो बना ही नहीं। बनेगा कहां से, जब फ्रूट का अच्छा साइज बनना था, जिस समय पॉसिबिलिटीज थी उस समय आपने सोचा ही नहीं। तो अब आप सोचिएगा, देखिए जैसे ही फ्रूट सेटिंग होती है उसके बाद जितनी ज्यादा संख्या में सेल बनते हैं, जितनी ज्यादा संख्या में फ्रूट सेल्स कोशिकाओं का निर्माण होता है, उतना बड़ा फ्रूट का साइज होता है। ये अभी ही निर्धारित हो जाता है। 40 से 42 दिन तक ये बनते हैं, उसके बाद उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होती है। 40 दिन तक वो डिवाइड होते हैं। तो वहां पर नाइट्रोजन की यदि पौधे के पास डेफिशिएंसी नहीं है, नाइट्रोजन थोक में है, तो बहुत ज्यादा संख्या में सेल्स बनते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में जब सेल्स बनेंगे तो फ्रूट का साइज भी अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। फ्रूट आपका बहुत बड़ा साइज का बनने वाला है। तो नाइट्रोजन का काम क्या कि वो फ्रूट सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, और सबसे ज्यादा जरूरत पौधे को नाइट्रोजन की इस वक्त पर होती है। तो इसलिए आपको नाइट्रोजन को देना जरूरी है फ्रूट साइज के लिए। तो अगले वर्ष आपका जो फ्रूट का साइज है वो छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, ये अभी आप निर्धारित कर देते हैं। यदि आपने पोस्ट हार्वेस्ट में नाइट्रोजन दिया है तो फ्रूट का साइज, आपको साइज से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला है। यदि आपने नहीं दिया है तो आपको सोचने की जरूरत है, तो आपको घबराने की जरूरत है। तो ये काम है। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन को हमें थोड़ा ठहर करके क्यों देना है। क्योंकि यदि आप नाइट्रोजन उसी वक्त दे रहे हो, पोस्ट हार्वेस्ट के तुरंत बाद दे रहे हो, पोस्ट हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद दे रहे हो, तो क्या करता है, उस समय पौधा जो है वो उस नाइट्रोजन को ले लेता है, अपटेक कर लेता है, और अपने जो उसकी शूट्स है उसको बढ़ाने में उसको खर्च कर लेता है। हमने क्या करना है, हमने खर्च तो नहीं करवाना है, हमें उसे अपने पास स्टोर करके रखना है। तो वो स्टोर कब होगा, जब पौधा उसे यूज नहीं करेगा। यदि आप उस वक्त पे उसे डाल रहे हो तो वो उसे पौधा यूज कर लेता है, बहुत लंबे लंबे चिट्टे, यानी कि 2-2, 3-3 फीट उसके बाद भी ग्रो करता है। यदि आपने उस समय पर नाइट्रोजन दिया है तो वो नाइट्रोजन कहाँ गया, वो उसने अपनी ग्रोथ में ले लिया। तो अब हमें नाइट्रोजन देना कब है, हमें नाइट्रोजन देना है जब जो पौधे के पत्ते हैं वो अपने आप झड़ना शुरू हो जाए। एक होता है फंगल डिजीज की वजह से झड़ना, बीमारी की वजह से झड़ना, और दूसरा होता है जब पौधे का सही समय आ रहा है उस वक्त पे झड़ना। तो जब पौधे के पत्ते खुद से झड़ रहे हैं उस वक्त आपको नाइट्रोजन देना है। या फिर आप ये देख सकते हैं कि पौधे के जो पत्ते हैं वो जब पीला, जो अपने आप से ही पीले होने स्टार्ट हो रहे हैं, डिजीज की वजह से नहीं, डिजीज की वजह से तो आपके पहले ही गिर चुके होंगे। अब आप कहेंगे कि मेरे ऑर्चर्ड में तो पत्ते ही नहीं है, वो तो पहले ही झड़ गए हैं। ऐसा नहीं है, आपके ऑर्चर्ड में 30%, 20%, 10%, 5% इतने तो पत्ते बचे ही होंगे जो टॉप पर होते हैं, शिखर पर होते हैं। वहां पर आप देखिएगा, उन पत्तों पर आप नजरें अपनी टिका कर रखिएगा। जब वो पत्ते पीले होना स्टार्ट होंगे तो आपको नाइट्रोजन देनी है। और गोबर भी आपको तभी देना है क्योंकि गोबर में भी नाइट्रोजन होती है। यदि आप अभी गोबर दे रहे हो तो वो भी आपका ग्रोथ में चला जाता है। तो इस तरह से हमें पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करनी है। तो एक बार दोहरा लेते हैं इसको। हमें पोस्ट हार्वेस्टिंग में 4 तरह के न्यूट्रिएंट देने जरूरी होते हैं। कौन कौन से? जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ये 3 चीजें, क्या जिंक, बोरोन और मैग्नीशियम आपको पहले ही देनी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद देनी है, लेकिन नाइट्रोजन आपको थोड़ा ठहर कर देना है। और देना क्यों है ये हम समझ ही चुके हैं। तो ये रही पोस्ट हार्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी। यदि हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी मित्रगणों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपसे होगी मुलाकात ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।